का और बहुत सारे ऐसे हमारे कॉमन मामलात हैं कि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो मुल्क और कौम के हवाले से उस पर बैठना और डिस्कस करना। क्योंकि चौधरी साहब इस वक्त हमारे चंद उन लोगों में से जो है कि जो इस वक्त इंतहाई मुतारक रोल अदा कर रहे हैं। आप आए रोज़ देखेंगे किसी न किसी शहर में, कभी लाहौर में, पिंडी में, रेवाड़ी में आपको नजर आएंगे। क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, उससे ये होता है कि आपकी इकानमी के ऊपर डायरेक्ट हिट पड़ती है। और इस वक्त हमारी एलसीज नहीं खुल रही और आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से बेशुमार यहाँ पे ऐसे आउटलेट्स इस्लामाबाद में दर्जनों बंद हो चुके हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये टाइम है कि जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो एक जगह पे जमा हों, बैठें और ये जो मसाइल हैं इनके हवाले से देखा जाए कि कैसे निकला जा सकता है। आपको याद है कि मैंने गुज़श्ता दिनों सेनेट में भी ये कहा था कि हमारी जो कमेटियाँ हैं इनके अंदर ये जो पॉलिटिकल डायलॉग है उनका सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता और पार्लियामान के अंदर ये क्यों इसके मसले हल नहीं हो सकते। इस हवाले से चौधरी साहब के साथ आइंदा जो इस वक्त आपको पता है कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ। मैं अभी तक उसमें से निकला नहीं इसलिए कि हम चौधरी साहब के साथ ये देख रहे हैं कि जो चौधरी साहब लीड कर रहे हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बचे खचे चंद एक लोग रह गए। मैंने चूँकि अनाउंसमेंट नहीं की थी, मैंने इसलिए ये चीज़ रिपीट की। चौधरी साहब जैसे लोग जो रवादारी बुर्दबारी में, बयाना रवी में चंद एक लोगों में से, स्पेशली चूँकि ओवरसीज के अंदर जो रहने वाले होते हैं उनके कोई और एजेंडे नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। और ब्रिटेन ये पार्लियामेंट की मेंबरशिप छोड़ के यहाँ पे आए और आपने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से जो काम भी करते रहे। और इस हवाले से हमारे मुल्क में और भी ऐसे लोग हैं कि जो रोल अदा कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम इकट्ठे चल के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी ला सकते हैं। तो मकसद मैं ये कहता रहता हूँ कि मुल्क और कौम सुप्रीम है। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो हमारे मसल्ला जो अफवाज हैं इदारों पे जिस तरह हमले किए गए कि जो शायद पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भी ना कर सके, इस हवाले से मुल्क का हवाले से शोधा की तस्वीरों के साथ उनकी यादगारी जो बैचेस थे उनके हवाले से आपने देखा कि जो गुस्ताखी और बदतमीजियाँ की गई। इस हवाले से कौम का मोराल और इस्लाह अहवाल जो हमारा नौजवान तकवा है उसके आगे बढ़ के आपको करना होगा और हम इंशाअल्लाह रोल अदा करेंगे। और आए रोज़ देखेंगे, कल हम भी लाहौर जा रहे हैं, इकट्ठे जाएंगे चौधरी साहब के साथ। और ये आप लोग इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि हम चौधरी शुजात साहब से इनकी मीटिंग जो है इंशाअल्लाह हमारा, चूँकि चौधरी साहब के साथ भी आप सब लोगों को पता है कि मेरा बड़ा मतलब हमारे ख़ानदानी मरासम में और हमारे बुजुर्गों में आते हैं, वो हमेशा शफ़क़त का इज़हार करते हैं। तो हम वहाँ उनके साथ भी बैठेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं और उन सब का मकसद सिर्फ मुल्क और कौम है। और मुल्क और कौम है तो सारी चीज़ें, अगर मुल्क और कौम में कमज़ोरियाँ होंगी तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आपके पास सियासत के लिए कुछ नहीं बचता। आज की मुलाकात से हम ये समझें कि आपने सरदार तरीक़ इलियास को बाज़ाब्ता काफ़िले की शमूलियत की दावत दी है। हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस होगा। सरदार साहब से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। और ख़ासकर मैं ये बात एक्नॉलेज करना चाहता हूँ और मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में भी हमेशा कहता हूँ, उनके बारे में भी, जिन्होंने कश्मीर का जो है उसके लिए बड़ा काम जो है वो किया है। ये बहुत कलील अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का झंडा इन्होंने हर जगह बुलाया। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा क्योंकि जहांगीर तरीन साहब भी अपना एक ग्रुप और पुरानी पीटीआई को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनसे कोई रब्ता है या सारा एक प्लेटफॉर्म पर ताकि एक मौसर आवाज़ है? देखिए जी, उनसे अभी तक तो हमारा कोई रब्ता जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जो भी लोग हैं हमारी पार्टी में हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होता है, सियासत में कोई चीज़ भी बाईद जो है वो नहीं होती। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं, गरीब आदमी के पास दो वक्त की रोटी है, फाका कुछ नहीं हो रही, लोग अपने बच्चों को कपड़े नहीं खरीद सकते और गुर्बत ने लोगों की ज़िंदगी में क़यामत बर्पा कर दी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है इस वक्त हमारे मुल्क की मईशत को ठीक करना और महंगाई को कम करना। सर, हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग काफ आज़ाद कश्मीर में आ रही है? इंशाअल्लाह जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तमाम कश्मीरी जो मुल्क से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में, उनको ये मालूम है कि कश्मीर पे मुझसे ज़्यादा काम जो है वो किसी ने नहीं किया। मैं दुनिया के कोने कोने में गया हूँ, कश्मीरियों को
जो उनकी फ्लाइट है उनको हाईलाइट करने के लिए, उनके इशू को उजागर करने के लिए, और इंशाल्लाह जब हम ये इकट्ठे होंगे तो हम इससे भी बड़ी ताकत। सरदार साहब ये बताइएगा, एक सेकंड सरदार साहब ये बताइएगा, कल आप सरदार साहब आप अपनी पार्टी को हतमी शक्ल देने के हवाले से काफी काम कर चुके हैं, तो इस वक्त चौधरी शुजात साहब से मिलने का मकसद क्या है? क्या कोई सियासी इत्तेहाद होने जा रहा है या आप पार्टी को जम करने जा रहे हैं या जो आपका आइडिया है उसको खत्म कर रहे हैं? जैसे चौधरी साहब ने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, सियासी जो कुव्वतें होती हैं, फोर्सेज वो डायलॉग पे यकीन रखती है, बातचीत होती है। इसमें इसका तो मकसद ये है कि मुल्क के लिए कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो वो चल रहा है। चौधरी साहब चूँकि पिछले हफ्ते भी यहाँ पे आए थे, आज भी यहाँ पे है, कल हम वापस इनके साथ लाहौर भी जा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें चलती रहेंगी कि हमने ये देखना है कि हम अलग होकर चलें तो उसमें कोई बेहतरी है, या हम इकट्ठे चलें और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। और तो सरदार साहब जो है सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लीडर नहीं है, पाकिस्तान में भी कल की मुलाकात, इसमें मुलाकात हुई है, वो बड़ा ब्रेक थ्रू मुलाकातें हो रही हैं, आप ऐसी जमात है जिसका कश्मीर में चैप्टर नहीं है, नहीं बाकी वो तमाम नहीं है, लेकिन देखिए मुल्की जो इदारे होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनको एक मतलब है कि जब वो चाहे किसी जगह पे भी जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह काफी वहाँ पे आएंगे, लोग वेलकम करेंगे।